और मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष अभी तीसरे कार्यकाल का पूरा नहीं हुआ, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, अभी 4 वर्ष बाकी है। मैं प्रयागराज से घोषणा कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की पार्टी है, लठैतों की पार्टी है, उससे समाज डरता है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऑपरेशन कायाकल्प से लेकर के, निपुण से लेकर के, अलंकार योजना से लेकर के, अभ्युदय योजना से लेकर के, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से लेकर के, सभी विषयों से लेकर के आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं सहभाग की हैं। इस समय बेसिक शिक्षा विभाग का जो कार्य है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगा। पहले बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे गर्व है, खुशी है कि जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं, अच्छे नामी गिरामी विद्यालय हैं, वहाँ से नाम कटवा करके लोग बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज बेसिक शिक्षा के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वहाँ स्मार्ट क्लास हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे पंखे हो, चाहे शौचालय आदि की व्यवस्था हो, चाहे बाउंड्री वाल की व्यवस्था हो, चाहे रंगाई पुताई की व्यवस्था हो, चाहे हरियाली की व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में एक बहुत प्रशंसनीय कार्य हुआ है। इसकी सभी शिक्षकों को बधाई दें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया और तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। और मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष अभी तीसरे कार्यकाल का पूरा नहीं हुआ, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, अभी 4 वर्ष बाकी है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भी बनेगा, भारत सशक्त भी बनेगा, भारत शिक्षित भी बनेगा, सामरिक महाशक्ति भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। अच्छा, 26वें पंचायत चुनाव है, एक तो बीजेपी के सहयोगी हैं अनुप्रिया पटेल के बाद संजय निषाद की करें, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी ये कोई पार्टी स्तर पे बात नहीं हुई, बयान वीरता है, अपना जो बयान देना है। कोई अकेले लड़ेगा या मिलके लड़ेगा, यह कोई हम लोगों की पार्टी में अभी कोई चर्चा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का जो सफाई अभियान उसे जुमला है, अब जनता भाजपा को साफ करेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। 2022 में भी इसी प्रकार का सपना देखे थे कि 400 से ज़्यादा विधायक सपा के जीत रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 100 के आसपास सिमट गए। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, मैं प्रयागराज से घोषणा कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की पार्टी है, लठैतों की पार्टी है, उससे समाज डरता है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त भाजपा के शासन में है, सुशासन भाजपा की सरकार के समय है, तो सही राम राज्य भाजपा की सरकार के समय में है, विकास भाजपा की सरकार के समय में, शिक्षा भाजपा की सरकार के समय में, रोजगार भाजपा की सरकार के समय में, कानून व्यवस्था भाजपा सरकार की देन है। तो यह डबल इंजन भाजपा की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शानदार काम किया है। हम इन उपलब्धियों को लेकर के और संगठन की ताकत के बल पर और संपूर्ण समाज को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2027 में 2017 दोहराएंगे। अच्छा, प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी पर तंज किया है, कहा कि उनके सपनों में पाकिस्तान आता है और प्रधानमंत्री की बात उन्हें समझ नहीं आती है। उनकी लोकप्रियता हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में है, उन्हें एक बार पाकिस्तान जाकर देखना चाहिए। आचार्य प्रमोद जी ने जो भी कहा एकदम सही कहा है। कांग्रेस बौखला गई है, सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाई थी, एयर स्ट्राइक से बौखलाई थी, अब ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई। और पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बयानबाजी करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर, श्री राहुल गांधी जी के बयानबाजी के मुद्दे पर एक मत नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी कांग्रेस के नेता हैं जो अभी सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में गया, उसमें कांग्रेस के नेता भी गए हैं जो देशभक्त हैं। वो देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, देश की सेना की सराहना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के गिने चुने लोग श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मुख्यमंत्री कर्नाटका सिद्धारमैया जी जैसे लोग वो पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, पाकिस्तान की सरकार के और उनकी सेना के प्रवक्ता बनते हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल है, बीजेपी और संसद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब
समाज से देखी, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद हरियत मंदिर संभल में जो है इसको लेकर कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर जितने भी मस्जिद को खोदेंगे वहाँ मंदिर मिलेगा। ये सनातन की धरती है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देश में कौन क्या बोला है उस पर नहीं बोलना है, लेकिन हम लोग माननीय न्यायालय के कोई भी मामले होते हैं उसका सम्मान करते हैं और न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और न्यायालय के फैसले का इंतजार करते हैं। उन्होंने संभल के दंगे के जो आरोपी सांसद है उनको जेल जाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, जो दोषी होगा वो तो जेल जाएगा, उसको कौन बचा पाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का एक बयान था लोकसभा में कि यूके हमारी है, हम इसके लिए यूके हमारा था, है और रहेगा, और बहुत जल्दी वहाँ तिरंगा फहराता हुआ दिखाई कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है तो क्या है भाई, क्या कर रहे हैं।